हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि शुक्ला है और आज से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। और आज हमारा पहला टॉपिक है टेंस। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टेंसेज। और आप अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको भी नोट डाउन करना है और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसे भी नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहले टेंस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं टाइम। ठीक है, टाइम आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? प्रेजेंट। ठीक है, उससे पहले पास्ट, देन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए, कोई भी चीज है, हम सबसे पहले टेंसेस को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? कोई भी काम होता है बिना एक्शन के नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी काम करते हैं सबसे पहले उसके लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा। अब एक्शन कैसे हो सकता है? अब एक्शन देखो, कोई भी एक्शन है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, कोई भी एक्शन है वो हमेशा पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि वो जा रहा है, तो वो जा रहा है, पहले उसने चलना शुरू किया तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो जा रहा है। अगर हमें कोई चीज दिखाई दे रही है तो वो हमेशा हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किस एक्शन में पढ़ा रही हूँ? कंटिन्यूअस एक्शन में पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले जो एक्शन किया जाता है, वर्ब में कोई भी एक्शन होता है, वो पहले किस फॉर्म में होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म का कहने का मतलब क्या है कि जो वो एक्शन है वो अभी भी क्या है? वो चल रहा है। एक्शन अभी भी चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? जब एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो वो एक्शन कंप्लीट भी होगा, मतलब समाप्त भी होगा। कोई काम है, अगर मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तो वो एक्शन क्या होगा? मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा एक्शन क्या हो सकता है हमारा इसमें? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है? सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि एक एक लाइब्रेरी है। ठीक है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हैं और बुक्स बिल्कुल ऐसी रखी हुई हैं कि मतलब कुछ बुक्स इधर उधर रखी हुई हैं। मैंने आपसे कहा कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक आपको ये बुक्स ना बिल्कुल लाइन वाइज, मतलब जो जो जिस सेक्शन में हो उस सेक्शन में इन बुक्स को लगाना है। ठीक है, मैं आपको काम देके चली गई और मैंने तुमसे कहा कि मैं 4 घंटे बाद आऊंगी और मैं देखूंगी कि तुम मतलब काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं काम देके आपको चली गई, उसके बाद फिर क्या होता है? मैं चली गई, उसके बाद मैं 2 घंटे में मैंने सोचा, मैंने कहा जाके देखती हूँ कितना काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। जैसे ही मैं वहां पहुंची उस लाइब्रेरी में, मैंने देखा 2 घंटे बाद मैं जैसे पहुंची तो मैंने कहा कि लाइब्रेरी में देखा कि बुक्स लगी हुई हैं कुछ। तो मैंने तुमसे पूछा कि काम हुआ है, कितना काम हो गया, काम कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है? तो तुमने कहा कि कुछ काम हो गया है, कुछ बुक्स मैंने रख दी हैं और कुछ अभी बाकी हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। तो जो काम हो चुका है तो वो तो हो चुका है, मतलब परफेक्ट हो रहा है। जो काम आपने बुक्स रख दी हैं वो तो हो चुका है, मतलब वो आपने बुक्स रख दी तो इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट में चला गया। लेकिन अभी भी कुछ बुक्स रह रही हैं और आप उस काम को कर रहे हो, तो वो किस में जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि जो एक्शन है वो पार्शियली कंप्लीट हुआ है। एक्शन पार्शियली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कंटिन्यूअस में क्या होता है कि एक्शन अभी भी चल रहा है। परफेक्ट में क्या है? एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि एक्शन जो है वो पार्शियली कंप्लीट हुआ है अभी। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा क्या होता है कि एक एक्शन होता है जिसमें आपको पता चलता है कि ना तो उस फॉर्म में आपको पता चल उस एक्शन में ना तो आपको पता चलता है कि वो वर्क अभी भी चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपका कुछ हुआ है कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे एक्शन को क्या कहेंगे हम? सिंपल या इनडेफिनेट कहते हैं। सिंपल या इनडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल या इनडेफिनेट में क्या होता है? सिंपल और इनडेफिनेट में हमारे दो तरीके के एक्शन आते हैं। एक तो एक्शन और एक नॉन एक्शन। एक तो एक्शन इंफॉर्मेशन होती है इसमें और दूसरी हमारी नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन होती है।
ठीक है। अब देखिए एक्शन इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे मैंने कहा कि वह बाजार जाता है। अब इसमें क्या है, ये सिंपल टेंस है, सिंपल एक्शन है कि मतलब कि वह बाजार जाता है सिर्फ, ना तो इसमें वह जा रहा है, जा चुका है, या अभी जा रहा है, या मतलब कुछ पहले आधा जा चुका है या अब आधा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कौन सा टेंस होगा, सिंपल टेंस होगा। सिंपल टेंस में भी इंडेफिनिट और वो भी एक्शन फॉर्म में। अब ये नॉन एक्शन फॉर्म क्या होता है, नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें जान रहा हूं या मैं तुम्हें जान चुका हूं या मैं अभी जाना हूं, थोड़ा थोड़ा जान चुका हूं या थोड़ा थोड़ा जानूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होती है, नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारी मतलब हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आई लव माई फैमिली। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलेंगे कि मैं अपनी फैमिली से प्यार कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी फैमिली से क्या प्यार कर चुका हूँ, या फिर अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बाद में करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये क्या होते हैं, नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, जैसे अगर पास्ट की बात करते हैं, अगर कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा है और तुम्हें पता है नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन है या एक्शन इंफॉर्मेशन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या ठीक है सॉरी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में अगर कोई भी काम चल रहा था या पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, या पास्ट में कोई भी काम आधा हुआ था आधा चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना समझ में आया आपको, इतना आप इसको लिख लीजिए और आगे का फिर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने पढ़ाया था, टेंसेस, एक्शन, जो भी चीजें थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो इससे आपको क्या पता चला, जो टेंस है वो किस से मिलकर बना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले टाइम प्लस और क्या चीजें थी, टाइम्स और एक्शन या फिर नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन किस में आता है, इनडेफिनिट में। ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई कि जो टेंस है वो क्या है, टाइम, एक्शन प्लस नॉन एक्शन से मिलकर बना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, इस टेंसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो एक चीज लिखो यहां पे कि जब भी हम, हिंदी में लिखो इसको, जब भी हम एक्शन या नॉन एक्शन को, एक्शन या नॉन एक्शन को नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन टाइम से रिलेट कर देते हैं, टाइम से रिलेट कर देते हैं, तो वह टेंस कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि जब भी हम किसी एक्शन या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन जो होती है कि कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा है या कोई एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इंडेफिनिट में, उसको हम टाइम से रिलेट कर देते हैं कि टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मैंने ये टेंस लिखा। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये हमारा टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, ये हमारा टाइम। और ये क्या बता रहा है, हमारा एक्शन, एक्शन बता रहा है। अब टाइम किस फॉर्म में है, टाइम हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में। और एक्शन जो है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो इससे हमें क्या पता चला, जो टेंस है हमारा, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो हमारा किस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, इसके इतना उतार लो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। ठीक है, आई थिंक उतार लिया होगा। ठीक है,
अब देखिए टाइम, टाइम क्या है, इसका यूज इसका यूज टेंसेस में आगे होगा। अब देखो इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा, कि टाइम जो है उसको हमने दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है और एक हमारा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लो। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ के चलें कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई भी काम है वो सुबह 8 AM से शुरू किया, 8 बजे से शुरू किया, सुबह 8 बजे से शुरू किया, और मैंने वो काम 11 बजे खत्म कर दिया, ठीक है। तो मैंने कब स्टार्ट किया था और कब खत्म किया था, तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो भी काम हमने स्टार्ट किया है वो किस टाइम से हमने स्टार्ट किया है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्या होता है, कि ये काम कितने समय तक चला है, ये काम जो है वो कितने समय तक चला है, तो ये क्या कहलाता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कितने समय तक चला है, 3 आवर्स, कितने 3 आवर्स चला हमारा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कि कोई भी काम जो है वो किस टाइम से शुरू हुआ है या फिर किस टाइम खत्म हुआ है, तो वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। और वो टाइम जब से स्टार्ट हुआ है, जब खत्म हुआ है, कितना समय लिया है उस चीज को करने में, कंप्लीट करने में, तो वो क्या कहलाता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे, इसको बस थोड़ा सा ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। इसको आगे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इसको बस इतना समझ लो कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखो, अब देखो हमने टेंस टाइम देख लिया है, अब देखो वर्ब ऑफ कंपाउंड। सबसे वर्ब ऑफ कंपाउंड, अब वर्ब ऑफ कंपाउंड क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। भाई वर्ब कंपाउंड किससे मिलकर बना है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, यही तो है भाई। वर्ब कंपाउंड क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसी से हमारे टेंसेस बनते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब कैसे डिफाइन करनी है, तो हमें टेंसेस का पता चल जाएगा। अब देखो क्या होता है, जैसे ये लिखे होते हैं V1, हम इसको V1 V2, ये गलत होता है, ठीक है। इस तरह से नहीं बोलना है V1 V2 V3। अब देखो क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे ये यहां लिखा है तो इसको पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही इसको बोलेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे का मैं यहां लिख दे रही हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब देखो इसमें क्या होता है, अगर कहीं भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना वो टेंस कौन सी फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है। अगर कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई देती है तो आप समझना कि वो टेंस किस फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। अगर आपको कहीं भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई देती है तो समझना वो परफेक्ट फॉर्म में है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है तो आप क्या समझेंगे कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब में है। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस है तो वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ आईएनजी है तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस है तो वो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रफ करती हूँ, आगे बताती हूँ। अब देखो, अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, बी, हैव और डू की फॉर्म में होती है। ठीक है, सेम एज इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे पहले हम बी, हैव और डू। ठीक है, अब देखिए बी की बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होगा, इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में वॉज या फिर वर्ब। जैसे मैं बोर्ड पे टेबल बना रही हूं सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में टेबल बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना। यहां पे बीन, बीन। ठीक है, इसके बाद हैव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ये हैव रहता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हैड, और यहां पे हैज। ठीक है, इसके बाद डू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, एंड डूइंग, और ये डज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? बी अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे होगा, इज, एम, आर की फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में वॉज, वर्ब की फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बीइंग की फॉर्म में होगा, और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बीइंग। ऐसे ही हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस है तो फिर हैज आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में हैज का यूज होगा। ठीक है, डू का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी डूइंग, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ईएस डज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन करो पहले। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है शी punishes his sister। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए इससे और इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है अभी।
अब ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। क्या ये हमारी मेन वर्ब है? ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है? अब देखो, शी पनिशेस हिज सिस्टर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में है और उसके साथ क्या है, एस या ई एस लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट। अब देखो, ना तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस फॉर्म दिख रही है, ना ही आपको परफेक्ट कोई फॉर्म दिख रही है, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख रही है, तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, ये टेंस लिखा हुआ। अब आपको बताना है ये कौन सा टेंस है, तो इससे और इस चीज से तो हमारा कोई मतलब नहीं है अभी। अब देखो, ये क्या है, ये क्या है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है, डन। क्या है ये, डन। तो ये कौन सा फॉर्म है भाई, कंटिन्यूअस फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो कौन सी फॉर्म है, डन। किस में आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है हमारी, परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब जैसे एक और सेंटेंस लिखो आप, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, अब देखो यहां से टेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, हैव क्या है, प्रेजेंट में है। बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या आएगा, परफेक्ट। और ये आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या दिख रहा है, आईएनजी, तो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस होगा, देखिए, हैव है तो प्रेजेंट फॉर्म हो गई, बीन थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको उतारो। देखो, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, शी एट 2 apples। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखो ये क्या दिख रहा है, यहां देखो, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आती है, पास्ट। अब पास्ट तो आ गई, अब ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता चलेगा। देखो, ना तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाई दे रही है हमें कि भाई वो खा रही है, परफेक्ट भी नहीं दिख रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, ये एक इनडेफिनिट मतलब सिंपल है, तो ये क्या होगा, पास्ट इनडेफिनिट होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर एक और एग्जांपल देखो, चलो। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये कौन सा टेंस होगा, देखो मैंने बताया था वॉज वर्ब किस फॉर्म में आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा, तो सेकेंड ऑफ वर्ब ऑफ फॉर्म क्या होगी, पास्ट। और ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या दिख रहा है, आईएनजी, तो ये किस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस दिखता है तो आप आसानी से बता सकते हो, बस क्या देखना है आपको,
हेल्पिंग वर्ब देखनी है और मेन वर्ब देख के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देख के आप बता सकते हो कि वो टेंस कौन सा है। जैसे इसमें आपने बताया पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप उनको करना और फिर मुझे ना कमेंट में बताना कि वो उसके आंसर्स क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगी कल जब मैं पढ़ाऊंगी टेंसेस, तो फिर मैं उसके आपके आंसर बताऊंगी कि उसका आंसर क्या था, ठीक है। मैं कुछ टेंसेस लिख रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके कमेंट में लिख के बताना आंसर में क्या उसका आंसर है, कौन सा टेंस है वो। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख लो, ठीक है। इन सेंटेंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताना और फिर मैं कल आके इनके आंसर्स आपको बताऊंगी कि इसका ये कौन से टेंसेस हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ओके, बाय।